होगा। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, संदेह क्या है? देखिए, संदेह जब होता है जब हम किसी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में इतनी समानता हो जाए कि हम मूल वस्तु जो है उसको पहचान ना पाए। तो यही परिभाषा है संदेह अलंकार की। जब अत्यधिक समानता के कारण मूल वस्तु का पता न लगा सकें तो संदेह अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति वस्तु में अत्यधिक समानता के कारण हम मूल वस्तु का पता ना लगा सकें तो संदेह अलंकार होता है। समझ में आया? जैसे रस्सी है या अब हम मूल वस्तु का पता नहीं लगा पा रहे। एक उदाहरण पढ़ा होगा आपने, सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है, की नारी ही की सारी। तो हम जो मूल वस्तु है उसका पता ना लगा। अथवा साहित्य परिभाषा है कि जब एक उपमेय में अनेक उपमानों की संभावना हो, जब एक उपमेय में अनेक उपमानों की संभावना हो तो भी संदेह होता है। तो सीधी सी परिभाषा है कि जब अत्यधिक समानता के कारण हम मूल वस्तु का पता ना लगा सकें तो संदेह है। जैसे रस्सी है या सांप है, या के जगह अथवा कह सकते हैं। सही है? उदाहरण देख सकते हैं। कवितावली में एक पद दिया गया है, लंका कांड में, नहीं सुंदर कांड में है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वे टोटाल रसना पसारी है। इसके नीचे वाली जो लाइन है, कैदों व्योम बीच का भारे है भूर धूम केतु, कैदों व्योम बीच का भारे हैं भूर धूम केतु, कैदों वीर रस तलवार सी उधारी। यहां क्या है कि हनुमान की पूंछ में लगी हुई आग को देखकर, जैसे नहीं रात में कहूं बहुत तेज रोशनी हुई, पता नहीं क्या जल रहा, आग लग गई, कोई गांव लग गई थी, मुंह जल रही, तो एक समानता हो गई और उस समानता के कारण हम मूल वस्तु का पता। यही हनुमान की पूंछ में जब आग लगी तो वहां के जो राक्षस लोग थे, राक्षसनियां थी, वो बेचारी बड़ी कंफ्यूज हो रही कि जब पूंछ है कि आकाश की गलियों में तमाम पुच्छल तारे कड़वजे, कि आकाश से तमाम पुच्छल तारे टूट पड़े, या वीर रस तलवार लेकर युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। बड़े कंफ्यूजन में है। इसमें कंफ्यूज जहां होने लगो वहां संदेह होता है। जैसे आप मेला में नहीं, दुकानदार ने 5 सूट देते ही, अब जो लें जो अच्छो जो अच्छो जो अच्छो, तो वो क्या है फिर दो चो या जो या जो, तो फिर वही संदेह होता है। उसे क्या है? पूरा पद देख लीजिए,
पालदी विशाल बिटेराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलवे टोटाल रसना पसारी है। कह दो व्योम बीचता भारे हैं भूर धूम केतु, कह दो वीर रस तलवार सी उधारी है। कह दो चले मेर तक किसान सर भारी है, देते जात धान ये टुलानी कहें, तानन उजारियों में नजर जारी है। अब ना लिख पाए तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे सुधार और देते हैं। कह दो ऋतुराज काज हेतु, दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह दो ऋतुराज, अच्छा ऋतुराज किसे कहते हैं पहले ये बताओ, ऋतुराज किसे कहते हैं? कह दो ऋतुराज काज आवन हेतु, बिल्कुल सही आंसर। बसंत के पर्यायवाची, बसंत का पर्यायवाची कह दो ऋतुराज, कह दो ऋतुराज काज आवन उसास ले, कह दो ऋतुराज काज आवन उसास ले। अवन किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। उसास किसका पर्यायवाची है? कैसी उसास सी आ रही है? उसास माने सांस। हाँ, कह दो यह, कह दो यह। अच्छा, जब किसका है उदाहरण? कह दो यह ग्रीष्म की, ग्रीष्म की भीषण लुआर है। कह दो ऋतुराज काज अवन उसास लेत, बसंत के काज के लिए पृथ्वी, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है कि पृथ्वी सांस ले रही है, या ग्रीष्म की भीषण लुआर है, अथवा ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा, जिसे अपने यहाँ लू कहते हैं, लपट। और अपने यहाँ तका तो रे एटे में लपट सी छूट जे और बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो फिर आदमी से हटाते एटे में लपट सी छूट जे। लपट छूटना, गर्मी उतरना, मुहावरा वेरो। तो जहां अत्याधिक समानता के कारण मूल वस्तु का पता ना लगा सके, कह दो सखी श्याम मुख, कह दो ओयो मयंक है। कह दो सखी श्याम मुख, कह दो ओयो मयंक सखी। या तो ये भगवान श्याम का मुख है अथवा चंद्रमा कला है। तो ये भी एक गीत आता था, तुझको ढटा कहूं हैरान हूं मैं तेरी जुल्फों को देखकर, इनको ढटा कहूं तो ढटाओं को क्या कहूं। कंफ्यूज है, संदेह है कि यदि हम इसको ढटा मानते हैं तो हम ढटाओं को क्या कहेंगे। क्यों सर जी? सर जी बड़े मुस्कुराते हैं, मजा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये संदेह जहां अत्याधिक समानता के कारण मूल वस्तु का पता न लगा सके तो वहां पर संदेह होता है। समझ में आया? सारी बिच नारी है, नारी की सारी है, सारी की नारी है, नारी की सारी है, उसे हम संदेह कहते हैं। आगे देख लेते हैं। संदेह के बाद आता है आपका भ्रांतिमान अलंकार।
भ्रांति। हम परिभाषा नहीं मेंटेन, नहीं रस्सी है या सांप है तो वहां पर भी हाँ। अब सुन लीजिए, जहां अत्याधिक समानता के कारण, भैया बात नहीं, जहां अत्याधिक समानता के कारण मूल वस्तु का पता न लगा सके तथा उसके अनुरूप क्रिया करें, बस इतनी जोड़ना है कि जब अत्याधिक समानता के कारण मूल वस्तु का पता न लगा सके तो भ्रांतिमान, थोड़ी सी लाइन जोड़ी, तथा उसके अनुरूप क्रिया करें तो भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या करते हैं हम लोग? क्रिया करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करना शुरू कर देते हैं। जैसे रस्सी पड़ी है, रस्सी या सांप, अब आप डंडा ले आए और रस्सी में 4 छेदाएं मारो और बोलो अरे यार। जैसे आपने देखो, संदेह और भ्रांतिमान को हम एक तरीके से और समझाती है। कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने वो भाई से, पापा से, पिता से, चाचा से, बहन से, ताऊ से मैच खाता है उसके अनुरूप, और आप खड़े हो, सिगरेट पी रहे हो या स्कूल बंद करके आए, उन्होंने किया हमें जान पर मेरे चाचा आए रहे। अब आप खड़े हो, चाचा यार नहीं हो सकता, चाचा तो दिल्ली गए, हो सकता तो आए हुए, चाचा है या कोई और है, चाचा है क्या कोई और है, तो क्या हो गया? संदेह हो गया। अरे रुकियो, हमें जान चाचा आ रहे हो, जाके छुप गई। अब वो निकल गए, अरे यार चाचा नहीं आती। तो आपका जो छुपना है वही भ्रांतिमान है। ओस की बूंदें हाँ, ओस बिंदु चुट रही हंसनी, उनको मोती जान। हंसनी क्या कर रही है? ओस की बूंदों को उसने मोती समझ लिया। हम ओस की बूंदों को मोती हम लोग भी समझते हैं, मोती सी बिखरी होती है, लेकिन हंसनी उसको क्या कर रही है? उन्हें चुन रही है, खा रही है। तो यही भ्रांतिमान है। पढ़ ले और बाद में बता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वास्तव में मोती ही चुटती है। ओस बिंदु चुन रही हंसनी, उनको मोती जान। वो ओस की बूंदों को मोती समझ के खा रही है। दूसरा देखते हैं, बिल विचार प्रविशन लड्यो, नाग सुंड में ब्याल, साहू कारी ऊंट समझ, गज उठा, बिल विचार प्रश्न लज्जो, नान सुन में ब्याल, ताहू कारी ऊंट समझ, गज उठा लिया उतार। इसमें एक शब्द के पर्यायवाची आई है। नाट किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। हाँ,
बिल विचार कृष्ण लगो नाद शुंड में ब्याल। सर्प किसमें जाने लगा? ब्याल का मतलब सर्प, और ये हाथी। हाथी मेरे साथी। एक सर्प जा रहा था, एक हाथी आ रहा था। रास्ते में दोनों की भेंट हुई। सांप ने और भेंट भी संयोगवश ऐसी हुई कि जहां हाथी की सूंड थी जस्ट उसी के नीचे सांप। तो सांप ने जैसे ही फन उठाया, बिल से यार बड़ा अच्छा बिला है, चलो इसी में रहा करेंगे। तो बिल का विचार करके वो हाथी उस सूंड में प्रवेश करने लगा। नहीं, हाथी की सूंड में वो सर्प प्रवेश करने लगा। हाथी की सूंड बोला भाई। अब यहां देखिए, यही कंफ्यूजन हो गया और आप लोग हंसने लगे, तो यही तो भ्रांतिमान है। अब ताहू तारी ऊंट समझ, जैसे हाथी ने नीचे देखा, ने कहा यार बहुत अच्छा गन्ना पड़ा। ऊंट माने गज उठा लिया उत्ताल, हाथी ने उसको ऊपर उठा लिया। दोनों को भ्रम हुआ, दोनों को भ्रम हुआ। तो जब अत्यधिक समानता के कारण, क्योंकि गन्ना भी काला होता है और सांप भी काला होता है, गन्ना काला होता है। तुम तो उल्लू हो भाई। एक चीज समझ लीजिए, हम बहुत अच्छी चीज बता दें। आज के परिवेश में लिखा होता है कि फैशन के दौर में गारंटी वारंटी नहीं होती है। तो अब तो क्या होता है कि जैसे लिपस्टिक है लाली, ओठों की लाली हमेशा लाल होती है। अब लोग क्या करते हैं, अब वो हरी साड़ी पहनेंगे तो हरी लिपस्टिक लगेगी। अरे लिपस्टिक का जो अब बहुत के ऊपर एक करिया सो बॉर्डर लगाए दो जा है। नाखूनी जो नाखून पे लगाई जाती है वो भी कैसी होती है? लाल होती है। उसका मतलब ही होता है नाखूनी, खूनी माने लाल। अब हरी हो या बहु नाखूनी बोलीजिए, करिया हो या बहु बोलीजिए, पीरी हो। अब तो पीरी साड़ी तो पीरी नाखूनी। अब नाखूनी कहाँ रही? नेक मतलब नाम बदल दो, नेक पॉलिश हुई थी। अब पॉलिश बोली जा रही, नाखूनी नहीं हो रही बात। तो जो प्राकृतिक है, गन्ना आज भी काला होता है। अगर पुइया उइया देख रही हो ऊपर वाली सफेद, हाँ? तो ये क्या है? ये भ्रम की स्थिति है। आगे देख लेते हैं। बातें करते लोग हमारा भैया पहले, हाँ नहीं बातें आए बातें जाए, बातन टेबल बैठे खाए और अब बातें कीजिए। संगत ही जुड़ रूप है, संगत ही जुड़ जाए। उतनी देर से वही बात कर रहा है और आपने एक शब्द पूछना चाह, समझ लीजिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हम होते तो आज ही दोस्ती तोड़ देते। चलो दूसरा देखते हैं उदाहरण। बातें नहीं, पॉइंट महावर एन को नायन बैठी आए। फिर जान महावरी, फिर जान महावरी, एड़ी मीड़त जाए।
किसी नायिका के पैर में महावर, इन उसके पैर इतने अधिक गुलाबी हैं, इतने अधिक लाल हैं कि जो महावरी लगाने वाली है उसको ये भ्रम हो गया कि यह जब पहले की महावरी छुटाए दें तब दूसरी लगाए। तो वही है, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, पैरों में महावरी लगाने के लिए महावरी वाली बैठ गई। अब उसने क्या किया, फिर जान महावरी, उसने कहा कि पहले वाली महावरी हटा दें। तो हटाने के लिए, महावरी छुटाने के लिए हम रगड़ने दे, वो जितना अधिक रड़ती है उतने अधिक पैर लाल होते हैं। तो ये क्या है, भ्रांति मानकार है। चाय भी पीते चले, चाय का गरम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ में आया? हाँ, पाए बिल विचार प्रश्न। तो जहां अत्यधिक समानता के कारण मूल वस्तु का पता न लगा सके तथा उसके अनुरूप क्रिया करें तो भ्रांतिमान, और मूल वस्तु का पता न लगा सके, क्रिया ना करें तो संदेह। तो क्या होगा, संदेह। संदेह में क्या होता है, हम क्रिया नहीं करते, हम कार्य नहीं करेंगे, केवल अंजाम लगाएंगे, और इसमें अंजाम के साथ साथ हम कार्य भी करते हैं। तो ये क्या है, भ्रांतिमान, और कार्य ना करें तो संदेह। आज के लिए इतना ही, कल से हम चलेंगे उभय अलंकार की ओर, और एक एक अलंकार रोज आपको पढ़ा देंगे। तब तक के लिए राधे राधे।